थी जिसके साथ मेरी अभी अभी शादी हुई है, वो नीचे फीफा वर्ल्ड कप फाइनल देखने दोस्तों के साथ में। Hi guys, welcome back to the Tarot Tales. और उसके बाद फिर शादी हुई हमारी। ऑफ कोर्स महाराष्ट्रियन वेडिंग, जल्दी उठना पड़ता है एंड द वेडिंग वाज सो ब्यूटीफुल। मेरी जब एंट्री हो रही थी वगैरह, सलमा से तारों वाली शगना दे शब आए रे, बनों से बनने के मिलने की जो रुत लाए रे। बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था। शादी के दिन आई मेड श्योर दैट यू नो आई हैव सम सुवेनियर ऑफ एवरी कल्चर। जैसे आई वाज ड्रेस्ड एज अ कंप्लीट साउथ इंडियन ब्राइड बिकॉज यू गाइज नो माय मॉम इज फ्रॉम मैंगलोर। तो मैंने कांजीवरम साड़ी पहनी थी। आई वाज ड्रेस्ड कंप्लीटली एज अ साउथ इंडियन ब्राइड। आज सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। रिसेप्शन और जो मतलब मैंने आउटफिट जो बाद में पहना था एंड जो बैंगल्स वगैरह जो भी थे, रीति रिवाज थोड़े बहुत थे, वो बिहार के स्टाइल में थे। तो वी मेड श्योर दैट एवरी कल्चर इज रिस्पेक्टेड इन द वेडिंग एंड या द वेडिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल। एंड गाइज दिस इज अ कोइंसिडेंस, लाइक I'd like to tell you कि शादी जिस टाइम पे शुरू हुई थी वो था रोहन का बर्थ टाइम एंड जब शादी खत्म हुई वो था मेरा बर्थ टाइम। And like exact minutes I am saying, like exact minutes, that was such a coincidence आप बोल लो मतलब। और ये बात मुझे बाद में पापा ने बताई थी क्योंकि पापा को तो पता था इसका बर्थ टाइम वगैरह, पत्रिका निकालते तब पता चलता है राइट। तो when he said like, क्योंकि हमारी शादी में थोड़ा स्टार्ट होने में भी डिले हुआ था और एंड होने में भी वो coincidentally सेम टाइम पे खत्म हुआ था। So yeah, we made for each other, written in the stars. So yeah, it was a beautiful moment. So जब शादी हो रही थी एंड जब वरमाला हम लोग पहनाते एक दूसरे को, वो टाइम पे मोमेंट था, सारा पूरा क्राउड शांत हो गया था। फोटोग्राफर्स ने उसका पूरा पोजीशन ले लिया था। एक तो कहीं तो बैल्कनी में था बिकॉज कलर बॉम्ब्स का टाइम था। और ये the only thing that I wanted, right? मैंने आपको बोला था कि ये दो ही चीजें मुझे चाहिए थी, एक तो वैली व्यू और एक था कलर बॉम्ब्स वरमाला के टाइम पे। तो वो पूरा सेटअप हो गया और नीचे हमने बोला कि हम दोनों भी रेडी थे एक दूसरे के सामने कि अभी वो वरमाला पहनाएंगे और म्यूजिक स्टार्ट हो गया। एंड उन्होंने वो इशारा दे दिया था कि कलर बॉम्ब्स अभी उड़ाओ करके। तो हम लोग दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और प्रिपेयर हो रहे कि अभी चलो हमको करना ही है मोमेंट जिसके लिए हमने ये पूरा सेटअप किया है, विश किया है। तो म्यूजिक स्टार्ट हो गया, उसने वो इशारा दे दिया कि अभी वो कलर बॉम्ब्स ब्लास्ट करो और हम लोग रेडी थे। तो She'll be putting first and then I'll be doing that. तो उसने स्टार्ट किया तो एक ही कलर बॉम्ब ऊपर हो गया एंड टोटल थे 6, तो एक ही ऊपर हो गया और उसने मुझे पहना दिया पूरा। मतलब वो बोलते हैं ना शादी में, शादी विदाउट भसड़ इज। तो चलो वो मोमेंट कैप्चर तो हो गया। अभी नेक्स्ट करना है जो मुझे उसको वरमाला पहनाना है राइट। तो वो टाइम पे उसने वापस सेम चीज किया और लेकिन वो ऊपर आया ही नहीं कलर बॉम्ब। तो मैं वो पकड़ के खड़ा था कि नहीं मैं वो पहनाऊंगा ही नहीं तुमको, क्योंकि इतना हम लोग सब लोगों ने ये प्लान किया है फॉर दिस मोमेंट। तो जब तक वो नहीं उड़ाएगा तब तक मैं नहीं ये पहनाऊंगा। सो द पर्सन वेंट डाउन, वो वायर्स वगैरह सब निकाले, ही चेंज द वायर्स, ही फिक्स्ड इट। वो सब करने में आई थिंक 10 मिनट चले गए। 10 मिनट में ऐसा ही था। एंड मैं रोहन को बता रही हूँ
रोहन पहना, छोड़ जाने दे, बाद में कर लेंगे, यू नो पीपल आर वेटिंग, पीपल आर लुकिंग एट अस, डू इट। ही इज लाइक नहीं, मुझे लोगों का नहीं फर्क पड़ता है, तो मुझे जिंदगी भर सुनाएगी ये चीज की वो प्रॉपर्ली नहीं हुआ था, तो मैं करूंगा तो टाइम पे करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जिंदगी भर मुझे सुनना पड़ेगा। ही इज टेलिंग मी दिस ऑन द स्टेज, वो गुरुजी भी सुन रहे थे। सो ही इज स्टैंडिंग लाइक दिस, जब तक होता नहीं मैं नहीं पहनाने वाला हूँ तुझे। फिर मेरी माँ चिल्ला रही है, इसकी मॉम बोल रही है कि अभी कर लो क्या, कितना टाइम लगाओगे? वो लाइक नहीं, मैं नहीं करूंगा। फाइनली वो ही वाज लाइक रेडी। जब उसने ऑल सेट का सिग्नल दिया तब रोहन ने पहनाया और वो रिमेनिंग कलर बॉम्ब्स ऊपर गए। But that was the moment, like Yeah, it was so dreamy, definitely. और जो हमने सोचा था दोनों ने वो वैसा सेम हुआ। It would have been captured in a better way, Yes. but जिन्होंने वो देखा, Yeah, they know it really. yeah. खत्म नहीं होता है। सो द वेडिंग एवरीथिंग वेंट ब्यूटिफुल। जो वीडियोग्राफर की चीज मैं आपको बोल रही थी कि वीडियोग्राफर प्लीज बहुत सोच समझ के फाइनल करना। जस्ट बिकॉज वो आपको बजट में दे रहा है डजंट मीन ही इज अ गुड वीडियोग्राफर। सो इफ ही इज चार्जिंग यू थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, डू इट, बिकॉज वो तुम्हारी शादी की मेमोरीज ही तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहने वाली है। And उसके पास वो एक्सपर्टीज भी रहेंगे। करेक्ट। तो हमारी शादी हो गई थी और उसके बाद हमारा रिसेप्शन भी खत्म हो गया था। सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर, अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तो सजना वे, खुशियां दा चढ़िया आज वेला वे। और उसी रात को था फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। अब इमेजिन करो मेरी शादी हुई है और मैं रूम में बैठी हूँ और मेरा पति जिसके साथ मेरी अभी अभी शादी हुई है वो नीचे फीफा वर्ल्ड कप फाइनल देखने गया है अपने दोस्तों के साथ। मेरा दोस्तों के साथ नहीं, पूरी फैमिली। तो बेसिकली सबको पता था कि 18 को फीफा वर्ल्ड कप फाइनल है। पहले ही रोहन को बोल दिया था कि स्क्रीन चाहिए, तो स्क्रीनिंग किया था एंड मैच शुरू था। एंड ये बंदा रात को आई थिंक 2 बजे रूम में आया था। मुझे जो गुस्सा आया था वो रात को, his friends had come, क्योंकि सब बाहर से भी आए थे, यू नो यूएस कनाडा से वगैरह वगैरह। तो he was with them. स्पोर्ट्स यार, वो तो मिस नहीं कर No, but I think it was your wedding day. You were supposed to spend time with your wife. तो किया ना, 1.5 घंटा सिर्फ मैच देखा, 90 मिनट्स का मैच था वो। और उसके बाद कुछ नहीं, ये कि और आ गए रूम में। नहीं, you came back at 3 o'clock. तो मैंने कर दिया रूम बंद। मैंने बोला तू बाहर ही बैठा भी। बट इट इज अ वेरी टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम कि एक वाइफ को स्पोर्ट्स, इट्स नॉट अ टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम। हस्बैंड को स्पोर्ट्स देखना पसंद है और एक वाइफ को नहीं पसंद है। इट इज अ वेरी मेन स्ट्रीम प्रॉब्लम जो मुझे उस रात को ही एड्रेस हो गया कि ये आगे भी आ सकता है। जो नेक्स्ट डे हमारी नहीं, इसकी विदाई थी। विदाई वाज सो स्पेशल। मतलब आई हैव अ फ्रेंड ऐश्वर्या, आपने उसको आई थिंक लास्ट वीडियो, बहुत पहले एक वीडियो में जिस दिन रोहन गोवा गया था उसके दोस्तों के साथ, वो वीडियो में आपने देखा होगा उसे। तो शी वाज वेटिंग एंड शी स्टार्टेड क्राइंग एंड उसको देख के मैं फादर स्टार्टेड क्राइंग। और माय फादर, मतलब मेरे पापा ने बस वो 3 दिन मुझे ऐसा बोल के रखा था है मैं नहीं रोने वाला ये वो वगैरह, बट वो 3 दिन he was so quiet, like only a girl can understand that. Like 3 days he wasn't talking much. He was of course doing all the arrangements वगैरह सब कुछ कि घर पे सब ठीक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, everything. But he was very quiet and उसको देख के he just started crying. He like couldn't control himself. Like he was crying and उसके बाद प्रथम
जो आपको पता है कभी रोता नहीं है. यू गाइस हैव सीन हिम, कितना सैवेज है वो. ही स्टार्टेड क्राइंग एंड लाइक वो दोनों जब रोने लगे, मेरी मम्मी भी रोने लगी, उसको देख के ये रोने लगा. रोहन्स फादर स्टार्टेड क्राइंग, रोहन्स मॉम स्टार्टेड क्राइंग, एवरीबडी वाज क्राइंग एंड आई एम लाइक डूड व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड ऑफ कोर्स आई वाज तो क्राइंग ओनली. तो इट वाज सच अ स्पेशल मोमेंट लाइक, क्योंकि मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं देखा है दैट यू नो दामाद के पेरेंट्स और दामाद खुद रो रहा है इन द विदाई. एंड पता नहीं, मतलब बहुत ही स्पेशल मोमेंट था वो. एंड वो विदाई मुझे एक्चुअली हुआ क्या था, मुझे तब वो हिट हुआ था दैट यू नो वो मोमेंट कभी आएगा नहीं वापस. लाइक पूरे शादी में जो भी कुछ हुआ था ना, वी वर इन द मोमेंट. सो टू इवन रियलाइज कि मेरी शादी हो रही है एंड आई विल नेवर बी एबल टू गो बैक टू दैट हाउस पहले जैसा, मतलब ऑफ कोर्स घर तो मेरा ही है वो, बट लाइक पहले जैसे था वो कभी मोमेंट वापस नहीं आएगा. वो मुझे विदाई के बाद सब हिट होने लगा था. एंड आई थिंक विदाई के बाद से आई थिंक ऑलमोस्ट विदाई में भी ऑल्सो आई स्टिल रिमेम्बर डैडी आए थे, मतलब इसके डैड जब मुझे हग वगैरह कर रहे थे तो मेरे कान में उन्होंने ये बात बोला था कि कभी कभी थोड़ा गुस्सा कर लेगी तो थोड़ा संभाल लेना. तो वो वर्ड मुझे अभी भी याद है. एंड और आई फील उसके बाद से फॉर 1 month आई वाज ओनली क्राइंग, लाइक इट वाजंट लाइक हाँ. तो लाइक जैसे रात को 9-9:30 बजे इसके डैडी का फोन आता था कि वेयर आर यू कमिंग होम, कितने बजे आ रहे हो, ऑल दोस थिंग. वो अभी नहीं आता है. सो ये सारे मोमेंट्स जो होते हैं छोटे छोटे, वो ज्यादा मिस होते हैं. करेक्ट. क्योंकि लाइक आई फील लाइक अ लॉट ऑफ गर्ल्स विल रिलेट टू दिस कि शादी से पहले जब हम ऐसे बाहर जाते हैं, योर फादर कॉल्स यू एंड आस्क्स यू वेयर आर यू कमिंग होम, लाइक यू नो तब थोड़ा बहुत गुस्सा आता है कि क्या यार घूम भी नहीं सकती हूँ मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ अच्छे से, ये वो वगैरह, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. बट आफ्टर द वेडिंग यू विल रियलाइज ऑल दीज थिंग्स दैट मोमेंट इज नेवर गोइंग टू कम बैक, बिकॉज वंस यू आर मैरिड ऑफ कोर्स यू आर योर हस्बैंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी then, and then that moment, you know, that thing you are used to, that's never going to come back. The bond that was there is never going to is never going to come back. It's all going to change. So if you are in that phase, live that moment, because you know वो time वापस कभी आने नहीं वाला है. So yeah, so the विदाई was beautiful. और उसके बाद मैं almost 1 महीना रो रही थी. even on my honeymoon I was crying क्योंकि मुझे तब हिट हो रहा था कि हनीमून के बाद में जब घर जाऊंगी तब मैं मेरे घर पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि ऑफकोर्स हनीमून का हम इमीडिएटली 2 दिन बाद ही निकले थे. तो मुझे वो सब चीज़ें मैं सोच रही थी, तो मुझे बार बार वो याद आ रहा था कि यू नो मैं घर पे नहीं जाऊंगी, इट विल बी अ डिफरेंट हाउस, मेनी थिंग्स ऑफ कोर्स. सो बिकॉज आई एम सुपर 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 अटैच्ड टू यू नो माई फादर, माई मॉम. प्रथम का तो मतलब लाइक भाई है तो ऑफकोर्स वो लड़ना झगड़ना है, बट वो भी नहीं हो पाएगा. सो इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग. सो या बहुत स्पेशल था हमारा विदाई. और विदाई के बाद बारी आई थी, बट मुझे आई थिंक रिग्रेट है तो वही बस चीज़ का है दैट हमारा जो पूरी शादी थी 2 दिन की वुड हैव बीन कैप्चर्ड इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे विच द वीडियोग्राफर डिड. The Vidai moment, I wish I could share it with you all. It was such a priceless moment and I am 100% sure ऐसी विदाई आपने कहीं देखी नहीं होगी जहाँ पे सब लोग रो रहे थे, सब लोग रो रहे थे. It was beautiful. एंड उसके बाद मेरी एंट्री हुई घर पे जब मेरी घर पे एंट्री हुई थी सासूबाई आहेत हौशी. रोहन रावांचं नाव घेते. गृहप्रवेश भाजीत भाजी, मेथीची भाजी, तन्वी माझ्या प्रेमाची. आई फेल सिक, मतलब मुझे पता नहीं कितना बुखार था मुझे तभी. 101 डिग्री 102 डिग्री का कुछ तो बुखार था. उसने साड़ी पहना तो था लेकिन उसके ऊपर पूरा शॉल लिया था क्योंकि उसको बहुत ठंड लग रही थी. लाइक मुझे इतनी ठंड थी, लाइक मैं वो पूजा पे बैठ भी नहीं पाई थी. और पूजा के बाद मैं बैठ नहीं पाई थी, मतलब पूजा तो मैंने जैसे तैसे कवर कर लिया. उसके बाद मैं वो बुखार में वो मुझे बोलते हैं, मुझे ऑफकोर्स महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन आपको पता है, उखाड़ा बोलते हैं उसको. उखाड़ा
से वो शायरी बोलना पड़ता है। हाँ मुझे वो बुखार में कुछ याद ही नहीं आ रहा था, अगर आप वो वीडियो भी देखोगे ना, आई वाज लाइक शिवरिंग, आई वाज इन अ वेरी 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 डिफिकल्ट स्टेट, और मेरे से वहां पे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। और उसके अलावा एक और टेंशन था कि उसको इतना बुखार है लेकिन ये कब तक रहेगा, क्योंकि 2 दिन बाद हमको हनीमून को भी honeymoon निकलना पे जाना था। एंड हनीमून वाज अ बिग हनीमून, 22 डेज का, 3 कंट्रीज, तो ये उसका बॉडी परफेक्ट चाहिए ना, इतना दिन घूमना है मैं तो। एक्चुअली आई थिंक वो पूरा एग्जर्शन जो था ना शादी का, सब बाहर निकला था, सब कुछ, और मैं बहुत बीमार पड़ी थी। बट वो टाइम पे मुझे एक चीज रियलाइज हुई थी कि मतलब जब मेरा मुंह दिखाई भी हो रहा था ना, सब लोग मुझे बेड के यहाँ पे मिलने आ रहे थे। आई वॉज लेइंग डाउन पूरे ब्लैंकेट में, एंड यू नो एवरीबडी इज कमिंग टू मीट मी देयर, क्योंकि जो महाबलेश्वर नहीं आ पाए थे वो तो सीधा घर पे पूजा के लिए आने वाले थे। बट दैट टाइम ऑल्सो आई कुडंट मीट एनीवन प्रॉपर्ली बिकॉज आई वाज सिक। और उसके बाद बट एक मुझे उस दिन चीज रियलाइज हुई थी दैट दिस गाय विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ मी, बिकॉज मुझे पता है इन वो इंजेक्शन दिया था इन ऑर्डर टू गेट बेटर क्विकली। तो इंजेक्शन में आपको पता है इमीडिएटली वो बुखार वगैरह सब उतरता है, तो आई वाज स्वेटिंग लाइक क्रेजी। एंड मैं बता दूं, मैं इतना बीमार कभी नहीं पड़ी हूँ लाइफ में। दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज लाइक शिवरिंग सो मच, मतलब मेरे से कुछ हो ही नहीं पा रहा था। मुझे मतलब आई वाज अनकॉन्शियस, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। बट आई जस्ट रिमेम्बर वन थिंग कि नीचे सब खाना खाने गए थे, बिकॉज ऑफकोर्स सत्यनारायण पूजा के बाद घर पे खाना होता है, एवरीथिंग ऑल ऑफ दैट। बट दिस गाय स्टेड विथ मी, ऊपर बैठ के मेरे पास ही था, वो मुझे खिलाया। मुझे जो स्वेटिंग हो रही थी बार बार, ही वाज क्लीनिंग ऑल ऑफ दैट, चेंजिंग माय क्लोथ्स every 1.5 hour, and I was like wow, I'm so lucky to have him, man. Like क्योंकि तब हुआ भी ऐसा था कि मेरे ज्यादा कपड़े नहीं लाए थे मैंने, he gave me his clothes to wear and everything. It was very very special, like very caring. And So, धूमधाम से एंट्री हुई भी, वो लोग फायर क्रैकर ये वो सब कुछ हुआ, और जब घर में आई तब बेडरूम में इंजेक्शन से भी एंट्री हुई। तो मेरा वेलकम मेरे ससुराल में इंजेक्शन से हुआ था, मेरे बम पे आते आते बम पे इंजेक्शन दे दिया कि चल। बट या उसके बाद लाइक द वेडिंग सेरेमनीज वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और उसके बाद हमने हनीमून का प्लान किया था। और हनीमून आपको पता है, हमने जैसे लास्ट व्लॉग में भी बोला था कि हनीमून वाज वन थिंग वी वर लाइक सुपर एक्साइटेड। सो स्टे ट्यून फॉर दैट व्लॉग, एंड वी होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, And we'll see you guys in the next vlog. till then take care, bye.